नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जो अपने इससे पिछली वाली क्लास थी पर्सनालिटी 10 की, वो थोड़ा सा बेटा क्या है क्यों लॉन्ग वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मुझे छोटा रहे ताकि बच्चे आसानी से देख सके, क्योंकि बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसको तो अलग बनाया है, उसका पूरा 10वीं पर्सनालिटी का वीडियो और 11वीं पर्सनालिटी का एक साथ में इसमें बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो बिना देरी के चलते हैं इस पर्सनालिटी 11 के ऊपर, और क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और पूरा वीडियो देखना है। ठीक है बेटा, यदि नंबर अच्छे लाना है मैथ में, फिर आपके पास में तो फिर बच्चे की बेटा कौन कौन सी पर्सनालिटी, दूसरी, तीसरी और चौथी, जो भी मैं जल्दी करवा दूंगा, आज कंप्लीट करवा दूंगा उनका 2 और 3 और 4। तो आपके पास में 1, 2, 3, 4 और 10 और 11 बाहर भी है, छोटी सी ग्राफ की है, वो भी मैं समझा दूंगा। फिर बचेगी क्या 6, 7, 8 और 9, 3 ही पर्सनालिटी बचेगी जो आराम से तुम लोग कर सकते हो, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं करवा दूंगा उसको भी। ठीक है, तो चलते हैं पर्सनालिटी 11 के अंदर। पर्सनालिटी 11 में पर्सनालिटी 11, तो पर्सनालिटी 11 है बेटा। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को, देखो पर्सनालिटी 11 के अंदर अपन को पढ़ना है नंबर 1, पहले पढ़ना है, सबसे पहले अपन को पढ़ना है शंकु। फिर नंबर 2 पढ़ना है बेटा बेलन, और नंबर 3 पढ़ना है अपन को गोला। ये 3 है, शंकु, बेलन और गोला। अब देखो शंकु क्या है, बेलन क्या है और गोला क्या है, तो पहले तो बातें करते हैं। तो शंकु को अपन जानते हैं कौन, यहाँ वाले बच्चे तो सभी जानते हैं, सिटी वाले तो कौन जानते हो ना, आइसक्रीम वाला या जोकर की टॉफी, यू क्यों है ना। तो ऐसा वाला बाल क्या कहलाता है, शंकु। या इसको ऐसे बना दो, ये ले लेते हैं, तो इस प्रकार से बना देते हैं बेटा। तो यानी कि ये भी एक प्रकार का शंकु ही है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको आपको ध्यान से समझना है बेटा, इसको अपन को ध्यान से समझना है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इस शंकु के अंदर देखो, इस शंकु के अंदर जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये कैसा होता है, वर्गाकार शेप में होता है ना। तो अब इस वर्ग को समझना है थोड़ा सा। तो देखो आपको मैं बताऊंगा, और नहीं पता होगा तो देख लीजिए बेटा। ये हमारे पास वृत्त है, क्या है ये वृत्त, ठीक है। इसका बीच का बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक है। और ये बेटा ये चारों ओर की है, ऐसा चारों ओर की कुल दूरी होती है, ये कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है, परिधि। इसका सूत्र भी बता देता हूं, 2 पाई r। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। और बेटा ये बीच का बिंदु, ये क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यानी ये त्रिज्या हो गई हमारे पास। इसे किससे दर्शाते बेटा, कैपिटल R से ले लो या स्मॉल r से ले लो, एक ही बात, ठीक है। किसे दर्शाएंगे, स्मॉल r से। फिर देखो बेटा आगे, ये वृत्त का गया वृत्त, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, केंद्र बिंदु, यहां से ऊपर सीधी। तो बताओ, अभी मैंने बताया था यहां से आते की दूरी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या। तो देखो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ठीक है। हाँ, तो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनी है, नहीं बनी है दूरी, कुल दूरी, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनी है। जब 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनी है तो बेटा, तो देखो ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से ऊपर जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु से ऊपर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये हो गया व्यास। तो बताओ व्यास को किससे दर्शाते हैं, d से, बताओ, है ना। चलो, तो व्यास किसकी से मिलकर बना है, 2 त्रिज्याओं से। तो त्रिज्या और प्लस त्रिज्या, तो बताओ, है ना। तो व्यास d और त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, r प्लस r। तो कितना हो जाएगा, d बराबर 1 रेंज कितने जाएगी, 2r। यानी व्यास
त्रिज्या का दुगुना होता है क्या? देखो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है ना, और त्रिज्या इधर ले लो तो डी बाई दो बराबर आर, क्या हो जाएगा? त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। दो सूत्र याद रखना है यहाँ पर। एक आपको पूछे तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, और आपको पूछे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये सूत्र याद रखना है। आगे बात, आपको व्यास दे दे तो त्रिज्या निकालना होगा, क्योंकि त्रिज्या पकड़ तो काम चलने वाला नहीं है, तो त्रिज्या से तो सवाल हल होंगे। इसलिए आपको कोई से भी सवाल में व्यास देगा तो उसका किस में भाग देना है त्रिज्या निकालने के लिए? 2 का भाग दे देना व्यास में, तो त्रिज्या का मान आ जाएगा। बात आ गई। चलिए अब बात आती है बेटा, ये तो अपन किसकी बात कर लिए? इसके बेस की, शंकु के आधार की बात कर ली। अब बात आती है बेटा, इसमें शंकु में और चीज क्या पढ़नी पड़ेगी? तो देखिए अपन को पढ़ना पड़ेगा बेटा। देखिए इस शंकु के अंदर जो ये वाला भाग है, ये तो आपने पढ़ ली त्रिज्या, क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये वाला भाग त्रिज्या हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक का भाग क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगी आर। और बेटा ये वाला भाग है ना, ये कहलाता है इसकी ऊंचाई। क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है बेटा? ऊंचाई। क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। इसे किससे दर्शाएंगे? एस से, ठीक है। और बेटा ये वाला भाग क्या कहलाता है बताओ? ये वाला भाग है ना, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है बेटा? वो तिर्यक ऊंचाई। तो इसे किसे दर्शाते हैं? एल से। किसे दर्शाते हैं? एल से। जिससे दर्शाते हैं बेटा? एल से दर्शाते हैं। अब देखिए तो आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बढ़ रहा होगा ना, तो देखो हमारे पास ऐसा त्रिभुज बढ़ रहा है, इसके अंदर ऐसा वाला बन रहा है। ये तो तिरछी ऊंचाई हो गई, ये तो गई एल, ये सीधी ऊंचाई हो गई, ये हो गया एच, और ये हो गई त्रिज्या आर। अब आपको क्या है? देखो आपको क्या क्या सवाल दे सकता है यहां से। ये 90 डिग्री है, इसके सामने मुझे कर्ण कहलाती है, तो आपको देखो एल तो निकालना पड़ेगा सूत्र के लिए, है ना। तो देखो आपको क्या दे देगा? एच दे देगा और आर दे देगा। एल निकालने के लिए कहेगा, एच दे दिया, आर दे दिया, एल निकालने के लिए कहेगा। या आपको कह देगा एच और एल दे देगा तो आर निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। बोलो कर्ण कितना है? एल, तो एल का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? ये आर, आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? एच, एच का स्क्वायर। ये तो इस सूत्र द्वारा आपको कोई भी दो चीजें दे देगा, तीसरी निकालने के लिए कहेगा, तो फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा? इसे पढ़ तीनों बुझाएंगे, आप कर सकते हैं। आगे बात अब आता है शंकु का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो डायरेक्ट याद रखो, बोलो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, बोलो पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर क्या है आपके पास? त्रिज्या। क्या है बेटा? त्रिज्या अभी बताई थोड़ी देर पहले। और एल क्या है यहां पर? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। आगे बात समझ बेटा। चलिए तो बेटा ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बिना ढक्कन के। खोखला है, अंदर से हाथ डालो तो अंदर चला जाए इसके अंदर, तो खोखला भाग है, इसलिए क्या है ना, तो उसका इसे कहते हैं बिना ढक्कन का। और ढक्कन लगा दे तो देखो
शंकु का संपूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ क्या हो जाएगा। तो अब जब संपूर्ण बना ऐसे ढक्कन लगा हुआ है तो इसमें ढक्कन लगा दिया जाए तो देखो ढक्कन कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा वर्ताकार, ऐसा लगेगा ना, पूरा ग्लास है ना। हाँ तो बताओ ये ढक्कन लगेगा जब इस पे जुड़ेगा तभी तो पैक हो गए। तो ढक्कन क्या है, वर्त, और वर्त का क्या दिया है, पूरा क्षेत्रफल का हमारा है, तो वर्त का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इसमें क्या जोड़ दोगे, बोलो पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। तो देखो पाई आर एल इसमें हो गया शंकु का, और इसमें क्या जोड़ दिया आपने, पाई आर स्क्वायर। बताओ कॉमन ले लो, पाई से पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया, तो पाई आर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, एल, और यहाँ एक आर इधर आ गया तो एक आर बच गया, तो क्या हो गया एल प्लस आर। तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर आता है बेटा आयतन। तीसरी बात आती है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन क्या होता है, देखो माना कि अपन ने इसी समान साइज का एक बेलन लिया, ठीक है, और इसी समान साइज का एक शंकु ले लिया जिनकी हाइट बराबर है और ऊपर की त्रिज्या। तो जैसे इसमें पानी भर के इसमें डाला गया तो अपन ने पाया कि एक बार डालने पे इतना, फिर दूसरी बार डालने पर यहां तक आ गया और तीसरी बार में पूरा भर रहा है। यानी कि बेलन का आयतन का कितना है, एक तिहाई। कितना है, एक तिहाई। तो बेलन का आयतन का कितना होता है, एक तिहाई। यानी तो बेलन का आयतन इंटू एक तिहाई का मतलब 1/3। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3 गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका आ गया, शंकु का आयतन। किसका आ गया, शंकु का आयतन। बात समझ आ गई। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एक तिहाई हो तो 1/3 क्योंकि 3 बारी में भर रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा बोलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीनों चीज आ गई। दो भुजाएं दे दे, तीसरे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय में निकाल लेंगे। इससे निकल जाएगा आराम से। आपको क्या दे देगा, और त्रिज्या दे देगा या व्यास दे देगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, उसके द्वारा निकाल लेंगे जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। शंकु हमारे पास, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखते देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन है शंकु के आधार पर कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो शंकु बना दो पहले, तो इधर यही सेल कर रहे हैं अपन। तो कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। तो देखो शंकु बनाओ बोले तुम, ऊंचाई कौन सी वाली होगी, तुम्हारे पास ऊंचाई होगी बेटा ये वाली। ये वाली ऊंचाई होती है त्रिज्या, और ये तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी तरह की इसकी, 10 मीटर, 10 एम। और इसके आधार की त्रिज्या, आधार कौन सा है, ये वाला, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक होगी ना, कितने बेटा, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है क्या, नहीं बेटा 24 मीटर ही है। क्या है बेटा, मीटर, 24 मीटर, ठीक है। तो बेटा 24 मीटर है। तो कह रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, ये वाली। आपने अभी की वीडियो देख रहे होंगे लगातार, तो आपको पता होगा ये तिर्यक ऊंचाई एल ये होती है ना, ये ज्ञात करना है। तो आप यदि वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब दो भुजाएं दे देगा, तीसरे निकालना, कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस वाला। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई।
तो बताओ यहाँ पर ऊंचाई कितनी है h बराबर कितनी है बेटा 10 मीटर। बोलो r त्रिज्या है ना r कितनी है 24 मीटर। क्या निकालनी है l ज्ञात करनी है। कौन सा सूत्र लगाओगे पाइथागोरस सूत्र से। बताओ पाइथागोरस सूत्र से तो बताओ इसके सामने की भुजा देखो सबसे बड़ी भुजा यही तो होती है। तो ये क्या हो जाएगी कर्ण। ये 90 डिग्री इसके सामने भुजा क्या कहलाती है कर्ण। आपको मैंने बताया था 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा निकालने दो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर आधार क्या है तो कर्ण स्क्वायर क्या है l तो l का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर आधार क्या है बोलो आधार मानते हैं r और ये है ऊंचाई h। तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बताओ बेटा चलिए r कितना है 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस h कितने बेटा 10 का स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर करो तो देखो 24 इंटू 24 का लेना बेटा 24 इंटू 24 गुना करना कितना आएगा 576। कितना आएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बोलो कितना आ गया 676। कितना आ गया l स्क्वायर बराबर 676 आ गया। तो l निकालना है अब l बराबर क्या हो जाएगा बोलो l बराबर क्या हो जाएगा रूट निकालेंगे ना 676 और 676 किसका होता है बोलो 26 का 26 इंटू 26 गुणा करो देखो 26 इंटू 26 4 3 36 3 4 2 12 3 15 2 3 12 2 2 4 1 5 6 7 और 6 676 आ गया ना बेटा 676 का वर्गमूल कितना होता है बोलो l बराबर कितनी आ जाएगी बेटा 26। कितनी आ जाएगी 26। l आगे हमारे पास त्रिक ऊंचाई कितनी हो गई 26 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 26 सेंटीमीटर। आगे बात अब बेटा l आगे हमारे पास में सभी भुजाएं आ गई ना r है h है और l है लिख दो। तो देखो यहाँ पर बेटा बोलो r बराबर कितनी है 24 मीटर। फिर बेटा h बराबर कितनी आ गई 10 मीटर और बेटा h 10 आ गई तो r बराबर आ गई और l आ गई कितनी 26 मीटर। क्या आपके पास में सभी चीजें आ गई। अब निकालना है क्या इसका समभुज की त्रिज्या ऊंचाई निकाल लिया आपने 26। कितने आ गई 26। यहां दिख रहा है क्या यानी लिखता हूं l बराबर 26 मीटर। ठीक है अब देखो ये आगे हमारे पास में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा है तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तंबू में कितना कैनवास लग रहा है कितना चादर लग रहा है इसके अंदर तो ना बता चादर कहाँ लगाया जाएगा ऊपर लगाया जाएगा ना ये नीचे भी लगाया जाता है चादर कैनवास बनाने के लिए। ऊपर कहाँ लगाया जा रहा है ऊपर लगाया जा रहा है। तो क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। अगर वो नहीं कहता है भैया वैसे कहे ना क्योंकि नीचे भी क्या बिछा दिया जाता है उसको चादर को लेकिन कैनवास काम में कहाँ लगेगा साइड में। तो क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लो कि चारों तरफ लगाना है ना उसको। अगर वो कहता कि आधार से कहता है तब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। ठीक है ना आधार पर बिछाना नहीं है तो क्या निकालना है ओनली चारों तरफ लगाना है इसके। तो कैनवास हमेशा चारों तरफ लगेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्योंकि नीचे तो ढक्कन लगा हुआ ही नहीं है। ढक्कन नहीं लगा हुआ है ना तो क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बोलो बेटा बताया था मैंने पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितनी त्रिज्या 24 इंटू एल कितनी आ गई 26 हो गया। कर दो गुणा। यहाँ पाई का मान दे देगा आपको नहीं दे तो ठीक है वैसे देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं कोई बात नहीं है ना। काट दीजिए बेटा
गुणा करके 7 का भाग दे देंगे। तो देखो अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऊपर ऐसे लिख दो 22 इंटू 24 इंटू 26 बटा 7। बताओ क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। आगे और क्वेश्चन करना है तो अब वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 70 रुपए। कितने मीटर स्क्वायर आ गया, तो यानी तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी बेटा हो 70 रुपए। कितने की निकालना है बोलो 22 इंटू 24 इंटू 26 बटा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होगी बराबर एक का करेगा तो गुणा करेंगे ना, करो तो क्या हो जाएगा बेटा 22 इंटू 24 इंटू 26 बटा 7 इंटू 70 आ गया। क्योंकि एक का गुणा कर देते हैं बटा में 1 करो 7 से काटो 7 इंटू 7 10 बार गुणा कर दो कितना आ जाएगा, तो बताओ 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 गुणा करना आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो गुणा करने पर आंसर आ जाएगा, गुणा कर लोगे ना तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर अपने पास में कराया अगला क्वेश्चन, इसका आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आयतन। तो देखो आयतन निकालने के लिए यही निकाल लेता हूं इसका आयतन। तो एक साथ मैंने सारे सवाल करा दिए इसके शंकु के जितने भी बनते हैं। तो देखो तो यहां लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7। आर कितनी बेटा त्रिज्या, आर कितनी है 24, 24 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है 10। बताइए गुणा कर देंगे ना 22 से कम 22, इसको मत कीजिए, इसको काटने में आसान रहती है। गुणा 24 इंटू 24 इंटू 10 काट दीजिए बेटा 3 से 3 अट्टे 24 8 से गुणा कर दीजिए है ना, तो बताओ कितना जाएगा बेटा 22 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 10 बटा 7 गुणा करो तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 176 इंटू 240 बटा 7 गुणा करो तो बेटा 176 को 240 से तो जीरो की जीरो हटा दो, जीरो को हटा देते बाद में गुणा कर लेंगे लगा देंगे 4 3 24 4 से 27 2 30 4 4 3 7 2 6 12 2 से 14 15 2 1 2 1 3 4 2 7 5 12 1 4 ठीक है, और जीरो की जीरो कितना आ गया बेटा हमारे पास में आ गया 4 2 2 4 0 है ना बटा में 7 का भाग दे दो इसमें बोलो 7 6 42 उतारे 2 भाग दे भाग टोट की 0 7 की 21 3 बच गए 30 7 चौक 28 28 29 30 2 बच गए है ना 7 7 दूनी 14 6 बच गए 7 8 56 रुपए तो 6034 रुपए कुछ पैसा में आयतन निकालना है। आयतन नहीं मीटर क्यूब इसमें आएगा बेटा मीटर क्यूब तो इतना जाएगा इसका। आगे बात समझ तो एक ही सवाल मैंने सारी प्रश्नावली खत्म करा दी है, एक ही सवाल में पूरी प्रश्नावली क्योंकि किसके आधार पर शंकु के आधार पर। अब किसके आधार पर चलते हैं बेलन के आधार पर और फिर गोले के आधार पर। तो पहले गोला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, तो जोकर की टोपी बना दूं ये शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये आधार ये रहा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये आ गया कितनी बेटा हो 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का। अब बताओ शंकु की टोपी नीचे से खोलने रहती है ना, ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगा पहनेगा कैसे है सब कौन जोकर ढक्कन लगाएगा ऐसे डिग 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 हाल गिरती रहेगी है ना। तो बेटा क्या है अंदर से ढक्कन नहीं होगा और कैसा होगा जब भी अंदर लगेगा वो सिर के ऊपर, तो यानी कि वक्र पृष्ठ क्या निकालना है वक्र पृष्ठ। तो बताओ
तो वक्रपट पहले रफोपी का उपयोग करा करो। वक्रपटीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या है? क्या होता है सूत्र? पाई आर एल, है ना। रफोपी में उपयोग करा करो इसका। हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? पाई का मान है, आर है हमारे पास में, लेकिन एल नहीं है। एल निकालना पड़ेगा ना पहले तो पहले एल निकालो। किसे पता चला अपने को? रफोपी का उपयोग करने से। नहीं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्ट सूत्र लगा देते, फिर पता चलता एल ही नहीं है इसमें। इसलिए पहले रफोपी का उपयोग कर लिया करो। चलो तो बताओ एल कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। आर कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा? एल। तो बताओ पाइथागोरस में लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा? थर्ड कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा एल ही होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बताओ एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलो। आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है? आर। तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बताओ तो बराबर आर कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है टोटल? 9 6 15 और 7 4 11 12 626। तो एल स्क्वायर बराबर 626। तो एल बराबर कितना जाएगा? रूट 626 625 सॉरी। तो एल बराबर कितना जाएगा बेटा? 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। आ गया। अब आगे बात एल आ गई, त्रिभुज ऊंचाई आ गई। क्या नहीं निकाल सकते? वक्रपटीय क्षेत्रफल निकालो। डालेंगे शंकु की टोपी का, शंकु की टोपी तो थी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर एल। पाई का मान 22/7। आर कितनी आ गई? त्रिज्या 7। और एल कितनी है? त्रिभुज ऊंचाई कितनी है? 25। पता बटा में 1/1। 7 से 7 काट दो, कट गए एक बार। ऊपर क्या बचा? 22 × 25 कितना हो जाएगा बेटा? 25 दूनी 50। 25 दूनी 50 से 5 55। और यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ये तो एक गत्ते में आएगा। किसका आ गया? एक शंकु में लगे गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। कितने का निकालना है? 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? एक टोपी। इसमें से लिख दिया करो। एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का निकालना है? 10 का। तो 10 टोपी बनाने के लिए गत्ते में लगी क्षेत्रफल बराबर एक का निकालेगा गुणा। तो क्या हो जाएगा? 550 × 10 कितना हो जाएगा बेटा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। आगे सवाल सोच बेटा। शंकु वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आपको व्यास दे देगा तो त्रिज्या निकाल लेना वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ठीक है, चलते अब किसके अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा? गोला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोला। ठीक है, गोला पढ़ने जा रहे हैं। तो गोला कैसे होता है? देखो, है ना, ऐसी क्या होती है? ऐसी बंद आकृति 3D आकृति जो 4 वर्तों से मिलकर बनी हो। ऐसी बंद 3D आकृति जो 4 वर्तों से मिलकर बनी हो। 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर उसी क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जैसे फुटबॉल देखा है? फुटबॉल है ना, वो 3D आकृति, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो गोला क्या है? 3D आकृति है। जबकि वर्त क्या है? 2D आकृति। तो वर्त क्या है? 2D। गोला क्या है? 3D। आई बात समझ में? तो यानी कि बेटा अपन यानी फुटबॉल वगैरह का ऐसी आकृति क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। माना कि ये गोला है, ठीक है, ऐसे वाली। चलो फुटबॉल वाला ये गोला है, ठीक है। अब इसका निकालना है हमको क्या? क्षेत्रफल और आयतन वगैरह। तो देखो सबसे पहले जो ये गोला है ना, ये कितने वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है? इसका क्षेत्रफल 4 वर्तों के। एक वर्त, 2 वर्त,
और 3 वृत्त और 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कितने वृत्तों के? 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो बताओ एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वो तो कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बताओ खोखला ओखला नहीं लगेगा ना, संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, हाँ, क्योंकि इसमें ढक्कन की जरूरत है नहीं, पर ऑलरेडी चारों तरफ से पैक होता है। तो बताओ यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कितने वृत्तों के बराबर? 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब आती है थोड़ा सा एडवांस की बात कि बेटा अब क्या कर दिया जाए। चलो एक इसका आयतन भी देख लो। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा क्या? 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? है ना? तो इस प्रकार से इसका आयतन आ जाता है। ठीक है, अब आता है इसका करेंगे आधा। ये गोला था, अब इसका आधा कर दो। तो आधा करने में कैसा दिखाई देगा? एक पैरेलल मार्क करके दिखाई देगी क्या? ऐसी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? चलो पाई आर स्क्वायर एच बिल्कुल सही है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर सही है। तो बेटा है ना, तो क्या है? अर्धगोला। क्या बना? अर्धगोला है बेटा। तो देखो तो ठीक है, तो देखो बेटा अब आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला आता है यहां पर ये, तो अर्धगोला आता है ठीक, कोई बात नहीं, उसी आर से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहां ऐसे भी कर सकते हैं। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक जितनी ऊंचाई होगी ना त्रिज्या होती हो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब भी कर सकते हो, और 4/3 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा अब आ जाओ, ये अर्धगोला हो गया क्या? अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का क्या होगा? अब इसमें ढक्कन लगेगा ना। देखो अर्धगोला खोखला होता है ना जैसे, तो इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ भी होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ अर्धगोले का क्या? पूरे गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का आधा कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आगे बात, फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब ढक्कन भी तो लग जाएगा इसमें। क्या लग जाएगा बेटाओ? ढक्कन भी। देखो इसके ढक्कन भी लगा देंगे ऐसे। तो ढक्कन कैसा लगेगा? वर्ताकार लगेगा, प्लेट के नुमा। क्षेत्रफल आएगा ना। तो बताओ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा? बोलो 2 पाई आर। तो अर्धगोले का प्लस क्या जोड़ दिया आपने? ढक्कन। तो ढक्कन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो गोले में चार सूत्र बनते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब भी कर सकते हो, 4/3 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? बोलो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्लस के। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, निम्न माप वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दी हुई है, तो आर दी हुई ना। क्वेश्चन नंबर 1 हल। तो त्रिज्या यानी आपको आर दी है 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है? अभी बताया 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई का मान 22/7,
और आर कितनी है 5.6 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा बेटा 2288 बटा 7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 पॉइंट टाइम बटा में 10 पॉइंट टाइम बटा में 10। बताओ कितना हो जाएगा 88 बटा 7 इंटू 56 बटा 10 इंटू 56 बटा 10 कितना का 7 बाटो 56 8 बार कितने बार बेटा 8 बार गुणा करो। बोलो 8 अंटे 64 6 8 अंटे 64 और 6 70 इंटू 56 बटा 10 को 10 से गुणा करो 100 आ जाएंगे। काटा कि नहीं क्योंकि सब पॉइंट लगा दें दो के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करो गुणा 56 को 2 से गुणा कर लो 704 से देखो 6 का 24 6 7 42 5 का 5 का 20 2 5 को 0 से 0 0 में 2 जोड़े तो 2 5 7 35 4 2 4 9 3 क्या आएगा बताओ 3 9 4 2 4 बटा 100 कितने बार पॉइंट लग जाएगी 2 के बाद 394.24 और इस क्षेत्रफल है ना स्क्वायर में ये हो गया। अब आपको क्या दे रखा है व्यास क्या दिया है बेटा यहाँ पर व्यास। अब देखो व्यास दिया है तो व्यास से निकालना है क्षेत्रफल तो बहुत आसान है भी। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखो व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकालो तो क्या हो जाएगा व्यास बटा 2 त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी व्यास कितना है 21 बटा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं कट रहा छोड़ दो। अब त्रिज्या कैसी में लगा लेंगे कैसे ऐसे लगा लेंगे सूत्र बोलो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 वर्तों के बराबर 4 पाई आर स्क्वायर 4 का 4 पाई का मान 22 बटा 7 आर कितनी त्रिज्या 21 बटा 2 का होल स्क्वायर। बोलो 4 इंटू 22 बटा 7 इंटू 21 बटा 2 इंटू 21 बटा 2 काट दो 7 या 21 3 बार 1 बार गुणा कर लेंगे ऊपर 2288 इंटू 3 एकम 3 3 दूनी 63 बटा 4 4 से काट दो जैसे कट रहा था चलो 4 एकम 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बोलो क्या बच गया 22 इंटू 63 तो गुणा करना आंसर आ जाएगा और स्क्वायर क्या लगा देना स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं अपन लास्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन है अगला एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर छोड़ा जाती है। पहले कितना था गुब्बारा हवा बढ़ने से पहले ये गुब्बारा ऐसा था अब इसको हवा बढ़ दिया गया अभी कैसा हो गया ऐसे फूल है ना। तो बताओ हवा बढ़ने से पहले कितना था इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर और हवा बढ़ने के बाद कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जब अनुपात निकालना हो ना तो क्या लिखेंगे छोटे का क्षेत्रफल बटा बढ़ेगा तो अनुपात निकालने के लिए भाग देते हैं बेटा अनुपात निकालने जब भी आ जाए तब भी भाग देंगे तो क्या लिखेंगे पहले इसका और फिर बटा इसका तो इनका अनुपात आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखो पहले लिखो छोटे गुब्बारे की त्रिज्या छोटे गुब्बारे की त्रिज्या है ना R1 क्योंकि अलग अलग है त्रिज्या इसलिए R1 लिखना पड़ेगा। R1 बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर आ जाते हैं हवा बढ़ने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या हवा बढ़ने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या अभी अलग हो जाएगी ना R2 बराबर कितनी जाएगी बेटा 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो लिखो यानी कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या आएगा बेटा अनुपात बराबर क्या आ जाएगा देखो पहले तो छोटे का यानी कि बोलो हवा क्या है हवा बढ़ने से पहले हवा बढ़ने से पहले वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बटा हवा बढ़ने के बाद, हवा बढ़ने के बाद गुब्बारे का क्षेत्रफल बताओ। अब तक दोनों ही क्या है, दोनों क्या है बेटा, गोले, दोनों ही गोले है ना। तो जब दोनों ही गोले तो दोनों को सूत्र लगा दो, त्रिज्या तो लगा, तो लगाओ। तो क्या आएगा 4 पाई r, छोटे गुब्बारे की त्रिज्या लिए अपने r1 बटा 4 पाई r2। तो अलग अलग है त्रिज्या, काटो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। बोलो क्या आया, बोलो स्क्वायर रूट है ना। तो बताओ क्या आएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो r1 स्क्वायर बटा r1 स्क्वायर बटा r2 स्क्वायर। बताओ r1 कितना है 7, तो 7 का वर्ग बटा 14 का वर्ग, काटो 7 इंटू 7 और 14 इंटू 14 कितना आएगा बेटा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 1 बटा 4, कितना आ जाएगा या 1:4। आगे बात 1:4। तो जैसे आपको अनुपात निकालना हो तो क्या करोगे, जिसके बारे में निकालो उसका ऊपर बटा नीचे, दोनों से सूत्र से निकाल लो, आंसर आ जाता है अनुपात के बारे में। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा, ये एक अर्धगोलाकार कटोरा बना दो, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, यानी कि इसकी कितनी बेटा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाई है। तो ठीक है, ठीक है, ये इससे बना है, कितनी मोटी स्टील से, ठीक है बनाए। इसके कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी वक्रपक्षीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहर का इसके इस वाले भाग का बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बताओ कैसे निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़ दो तो बाहरी त्रिज्या जाएगी, है ना। तो देखो अर्धगोले की क्या, अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर, और मोटाई कितनी है इसकी, बोलो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, है ना। तो बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो यानी अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 5 जोड़ दो, 5.00 और 0.25, 5 2 5.25 आ गया क्या त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। अब वो करा है बाहरी वक्रपक्षीय क्षेत्रफल, तो निकालो, यानी कि शंकु का अर्धगोले का, अर्धगोले का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4 पाई स्क्वायर और आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ 2 का पाई बटा पाई का मान 22/7, आर कितनी आ गई 5.25 का होल स्क्वायर। बताओ कितनी है 22 दूनी 44/7, 2 वाली तो 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में डिस्टर्ब हो तो पॉइंट बटा दो, बटा में 100 लगा दो, पॉइंट बटा दो, बटा में 100 लगा दो, काटो कटरी के देगा 7 से कटरी साइड देखो 44/7 इंटू 525 इंटू 525 बटा 100 को 100 से गुणा करेंगे तो चलो 100 इंटू 100 करने दो, हो गया 8 दिन 7 एकम 7 7 7 49 50 51 52 3 हो गया 7 5 35 कितना आ गया 44 इंटू 75 इंटू 525 और 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 गुणा कर लेना 4 के बाद पॉइंट लगा देना आंसर आ जाएगा। गुणा करके
4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और लिखना क्या है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा कर लेना और 4 के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है बेटा अगली प्रश्न वाली पे। ये क्वेश्चन हो गए बेटा गोले वाले। अब आता है लास्ट प्रश्न वाली, क्या आता है बेटा, किसके ऊपर, बेलन के ऊपर। किसके ऊपर, बेलन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, एक गेहूं की एक डेयरी 10 मीटर 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। गेहूं की डेयरी होती है ना, वो ऐसी है। ठीक है, ये गेहूं की डेयरी है। ठीक है, ये गेहूं की डेयरी है। ठीक है, व्यास कितना है इसका, यहां से यहां तक का 10.5 मीटर। ठीक है, एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के है, आयतन। इस डेयरी से वर्षा को बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई देखिए 3 मीटर। कितनी देर की बेटा, ये ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा। ये 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। तो दोनों क्वेश्चन करना है, आयतन भी निकालना है और इसको ढकने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, तो वहां कैपेसिटी क्षेत्रफल भी निकालना है, दोनों निकालना है। क्योंकि ढकने के लिए आप वैसे भी ढकना है, इसको नीचे तो ढकना है, तो क्या निकालना, कैनवास का क्षेत्रफल निकाला था ना, वैसे ही निकालना है। तो देखो, तो पहले तो ले लो क्या है, व्यास, शंकु का व्यास कितना है बेटा, शंकु का व्यास 10.5 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 10.5/2। कटरी नहीं है ना, लाने दो इतना। ठीक है, त्रिज्या हो गई। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी बेटा, 3 मीटर। ठीक है ना, तो आयतन निकालते हैं, पहले तो आयतन के लिए पूछ रहा है, आयतन ज्ञात करो। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। चलिए 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर कितनी बेटा त्रिज्या 10.5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितनी है 3। बताओ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 3/1। बताइए क्वांटिटी है ना, इंटू 10 क्वांटिटी है ना, इंटू 10। अब कर दिए तो काट दो, देखो 3 से 3 गए और 2 से 11 बार। अब बच गया क्या हमारे पास में, लिख दो। देखो ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 105 इंटू 105 बटा क्या बचा बेटा 2 इंटू 10 इंटू 10। सोल्व कीजिए बेटा, और 7 भी तो है इंटू 7, काटो 7 से, तो 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35 है ना। बचा क्या बेटा, इधर लिख देता हूं, देखो 11 इंटू 105 इंटू 15 बटा 2 इंटू 10 आएगा 100। ठीक है, गुणा कर लो, 2 का भाग दे देंगे, फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर लो, पहले 2 के बाद पॉइंट लगा दो या फिर 2 का भाग दे दो। तो देखो 11 पंजो 55, 11 एकम 11 इंटू 15 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 100, 15 पंजे 75 7, 15 पंजे 75 और 7, 75 और 7 82 8, 15 एकम 15 8 23, 15 एकम 15 और 2 17 बटा 2 इंटू 100, 2 के बाद पॉइंट लगा दे तो 273.25 बटा 2, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 पंजो 10 और सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आयतन। ठीक है,
अब वो कह रहा है मीटर, सॉरी मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया। अब क्या निकालना है, इसको ढकने के लिए कैनवास की लागत क्या लगाना है, कैनवास कि कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल निकालना है। तो गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए क्या निकालना होगा, चारों ओर लगाना पड़ेगा, नीचे डोर लगाते हैं नहीं। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय पाई आर एल, पाई आर एल। अब हमारे पास देखो पाई तो है 22/7, आर भी है लेकिन एल नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो एल कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, आधार क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। लिखिए बेटा, बोलो कितनी है 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितनी है 3 का स्क्वायर। ठीक है, करते गुणा। तो देखो करिए बताओ 10.5 इंटू 10.5, 5 25 और 5 एकम 5 गुणा 2 के बाद लगाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जीरो का कोई महत्व ही नहीं है। बताओ 5 0 1, 5 2 10 1 1, कितने बार बोला जाएगी 2 के बाद, है ना। किया जाएगा कितना 110.25/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/1, लघुत्तम लो बेटा 4, कितना आएगा 4। तो कितना जाएगा 110.25 प्लस 1 का भाग 4 बार और 4 गुणा से गुणा करें 36, जोड़ दीजिए बेटा कितना जाएगा 146.25/4। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तो बताओ एल बराबर क्या जाएगा, रूट 146.25/4। तो निकालते हैं वर्गमूल। तो देखो 146.25 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 जोड़ा ऐसे संख्या सोचो जिसको जिससे गुणा करने पर 1 आया, 1 1 एक बार घटाओ 0, उतारो 1 जोड़ा पूरा 4 और 6, यहाँ हो गए 2, यहाँ 2, यहाँ 2 बार, तो एक संख्या इधर छुपाएंगे एक संख्या इधर छुपा लो, बोलो 2 बार बार किया 2 दूनी 22 दूनी 44 आ जाएंगे। पॉइंट आगे ट्रांसफर कर दो, उतारो 1 जोड़ा और घटाओ 6 में से 4 गए तो 2 0, उतारो 1 जोड़ा पूरा पूरा 25, 2 और 2 4, 2 का 2। फिर एक इधर 2 संख्या इधर से पाएंगे 2 इधर से पाएंगे, एक बार भाग जाएगा। अब एक बार में नहीं जा रहा तो भाग टूट के 0, क्या लग जाएगा बेटा भाग टूट के 0। ठीक है, अब जैसे भाग टूट के 0 डबल 0 आ जाएगा। अब बताते हैं, देखो ठीक है। अब बताओ 2 इधर से पालो 2 इधर से पाएंगे, ठीक है। या ऐसे करते हैं, ऐसी से कैसे गुणा करें 0 से, यहां से 0 से गुणा करेंगे तो देखो क्या जाएगा 0 0 0, उतारो 5 2 2, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 240। ठीक है, अब एक संख्या और लाना है यहाँ पर, तो बताओ पॉइंट लगी हुई तो डबल 0 हो जाएगा। अब बताओ 2 संख्या में छुपा लो, 2 को इधर से 2 को इधर, 24 का भाग दो 168 तो लगभग 64 नाम को 216, 9 बार कितनी बार जा रहा है लगभग 9 बार, तो कितना आ जाएगी बोलो एल बराबर 12.09/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2। ये एल आगे त्रिज्या क्या आगे बेटा तिर्यक ऊंचाई, क्या आगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब इसका निकालना है क्या कैनवास का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो निकाल लीजिए बेटा, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो तो कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर एल, पाई का मान आर कितनी आगे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी थी 10.5 का आधा किया था ना आपने, 10.5/2 ये आ गई। और बेटा ऊंचाई है ना एल कितनी आई थी, ये आ गई, कहाँ थी ये रहा, एल भी निकाल दी क्या, ये रहा, कितना आ रहा है बोलो 12.09/2।
अब इनको काट दो, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35, 1.5 बार, 2 से काट दो 11 बार, बोलो क्या आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 12.09, गुणा कर लेना आंसर आ जाएगा। अब लास्ट प्रश्न वाली बची है इसकी डिवीजन की, ठीक है बेटा। जैसे बेटा इसके 2 भी बचा है ना, ये 2 भी लगा दो बेटा, क्योंकि 2 बचा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन है, गोले का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखो गोले की त्रिज्या कितनी बेटा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आयतन, गोले का आयतन होता है बेटा क्या का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लो 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी त्रिज्या 7, तो 7 का क्यूब कर दो। बताओ 4/3 पाई का मान 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7 बटा में 1 बटा में 1 बटा में 1, 7 से 7 है और कट ही नहीं है, कर लो गुणा। तो क्या आ जाएगा बेटा 2288 88 इंटू 7 7 49 49 बटा 3, गुणा करके 3 का भाग देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या करना आयतन, आयतन इसमें आता है सेंटीमीटर क्यूब। फिर आता है देखो एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोलाकार कटोरा इसकी त्रिज्या 3.5, अर्धगोलाकार कटोरा बना दो, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन निकाल लो, तो पूरी का क्या होता है ये, तो अर्ध का आधा कर दो। तो देखो क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बेटा हो 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होगा बेटा, है ना, आधा करेंगे ना इसका। देखो तो क्या होता है पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं। तो करो 2 एकम 2, 2 दूनी, तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। हमेशा आधा करने के लिए भी ना जाए तो 1/2 से गुणा करना है। तो देखो कट गया 2 बार, 2/3 पाई आर क्यूब। रखो मान 2 का 2/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी है 3.5 का होल क्यूब। करो गुणा कितना जाएगा 22 दूनी 44 बटा 3 गुणा 7 और 3.5 3.5 3.5, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, गुणा करो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है तो 22, 1 के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 तो नहीं बचा क्या 3.5 और 3.5 बटा में 3, और यह क्या आ जाएगा बेटा आयतन निकालना है ना पानी का, तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। और गुणा कर लो इसको 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 से गुणा कर लेना बेटा, 3 का भाग देना, आंसर आ गया। और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से एक पर्सनाली का 10वां क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो घर पे कर लेना। पर्सनाली 11.4 का 10वां क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस करना। और इस प्रकार से आपकी 10वीं और 11वीं प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक है। अब मुझे समय मिलेगा तो 12वीं प्रश्नावली और प्लस वाली दूसरी और तीसरी करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा कैसा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत होती है। इनको बनाने के लिए भी कई सारे बच्चे हैं जिनको चुप रखना पड़ता है, हंसियां हैं, कांसते हैं, है ना। तो बेटा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।